नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली एग्ज़ाम अप टू डेट चैनल। हम लोग आज से ICAR टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस पर 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हमने साइंस का पेपर स्टार्ट किया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हैवी वाटर। भारी जल किसे कहते हैं? तो हम लोग सब के सब जानते हैं D2O। D2O को भारी जल कहते हैं। ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होना चाहिए इसे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस। केमिकली वाटर इज, तो वाटर का क्या फार्मूला होता है? H2O। ठीक है। तो OH को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना, हाइड्रोक्साइड। तो देख लो भाई किसमें है। केमिकली वाटर इज पैरोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, नन। तो हाइड्रोक्साइड। ठीक। ऑक्साइड किसको बोलते हैं? देख लो, जैसे MgO हो गया, तो ये हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। H2O2 हो गया, तो ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। पर हम लोग को उससे मतलब नहीं है, जो पूछा गया है केमिकली वाटर इज, तो हाइड्रोक्साइड OH। ठीक है। आगे, द ऑप्टिमम डिस्टेंस टू सी द फार ऑब्जेक्ट इज। देखो, एक्चुअली में यहाँ क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, किसी भी चीज़ को देखने के लिए कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। आप इसको चेक करना एक बार, ये क्वेश्चन अलग रूप से पूछना चाहिए था। मतलब द ऑप्टिमम डिस्टेंस टू सी द, तो आई विल टिक हियर 25। द फंक्शन ऑफ डायनेमो इज, डायनेमो का क्या फंक्शन है? और कभी कभी डायनेमो और मोटर दोनों पूछा जाता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो भाई? देखो, डायनेमो जनरेटर में लगा हुआ होता है। तो डायनेमो क्या करता है, हम लोग जनरेटर में हैंडल लगाते हैं, घुमाते हैं, फिर उससे बिजली आता है। आई मीन यांत्रिक ऊर्जा मीन्स मैकेनिकल एनर्जी। मशीन, भाई मशीन हुआ ना, हम लोग घुमाते हैं, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक इसका टिक कर दो। डायनेमो याद रखो, मोटर में इसके विपरीत करो। मोटर में क्या होता है? देखो, पंखा में मोटर लगा हुआ होता है, तो बिजली आती है तब पंखा चलता है। पंखा चलना मतलब मशीन चलना, यांत्रिक एनर्जी। मोटर में क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। CaOCl2 इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। देखो, CaOCl2 कहने को ठीक है, बाकी ये होना चाहिए ऐसे, CaOCl का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, तो इसका ये टिक लग जाएगा। बेकिंग पाउडर किसे बोलते हैं? NaHCO3 या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक। रेड ऑक्साइड किसको बोलते हैं? समथिंग Pb3O4 को बोलते हैं, या फिर फिलहाल रहने दो आप। कास्टिक सोडा जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। विच इज़ यूज इन विजन डिफेक्ट। विजन डिफेक्ट मतलब अगर आँख खराब हो गया, दृष्टि दोष निवारण में किसका यूज़ करते हैं? मिरर? नहीं भाई, मिरर का यूज़ तो हम डेली देखने में करते हैं। प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? वो जो वाइट लाइट आता है सन से, उसको 7 भाग में बांट देता है, उसके कंस्टिट्यूएंट कलर में। विबग्योर पढ़ते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड ना, ग्रीन, सॉरी, हाँ, विबग्योर। यहाँ लेंसेज, तो लेंस लगाते हैं ना आँख में, ये कॉमन क्वेश्चन है, लेंस। ठीक है, इसको मिटा दो। ठीक है। लेंसेज, लेंस का स्पेलिंग गलत है कोई ना, आप देख लो, LENS लेंस होता है। ठीक। आगे है द गैसेस फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस फिल किया जाता है? सब लोग जानते हैं, आर्गन ना, सी। ठीक है, आर्गन। क्या यहाँ ऑप्शन है A और B? ऑक्सीजन भरते हैं क्या? नहीं।
तो ए वाला ऑप्शन छट गया। बी कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं क्या? नहीं। डी नाइट्रोजन भरते हैं क्या? रेयरली भरा जाता है कहीं कहीं, पर इसमें आर्गन ही जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अमाउंट ऑफ CSF इन ह्यूमन ब्रेन। CSF का मतलब क्या हुआ? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका क्या कार्य होता है? शॉक को एब्जॉर्ब करता है। कहीं झटका लगा, जर्क लगा तो उसके शॉक को एब्जॉर्ब करता है। वो लगभग 100 to 150 ml होता है। तो इसमें आप देख रहे हो 150 है तो टिक कर सकते हो। आगे देखते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ सिन्नाबार। सिन्नाबार क्या होता है? ये लीड का ओर होता है। ठीक है, लीड को किसे लगाते हैं? Hg वाला ऑप्शन देखो आप। सॉरी, मरकरी का, सॉरी लीड मतलब Pb हो जाता है। ये सिन्नाबार मरकरी का होता है तो HgS हो जाएगा। ठीक है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र HgS। वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेरेडिटरी डिजीज। हेरेडिटरी अनुवांशिकी रोग क्या है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल जैसा एनीमिया हो जाएगा। और जो RBC का है उसका शेप कैसा हो जाएगा? सिकल जैसा। सिकल किसे बोलते हैं? कचिया को। ठीक है। द क्रोमोजोम प्रोवाइडिंग मेल कैरेक्टर। जैसे क्रोमोजोम होते हैं शरीर में X और Y, तो मेल कैरेक्टर को कौन सा क्रोमोजोम? Y क्रोमोसोम। क्यों? Y क्रोमोसोम में एक रीजन होता है SRY रीजन, उसको बोलते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y। ठीक, आगे है which फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज किसे बोलते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। अब देख लो किसमें है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन मिल गया। आगे चलो। डॉट्स प्रोग्राम कंसर्न्स which डिजीज। डॉट्स प्रोग्राम जो है किस डिजीज से संबंधित रखता है? ये रखता है TB से। ठीक, टीबी मतलब क्या हुआ? ट्यूबरकुलोसिस। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आप ये जानते होगे, हो सकता है कहीं पूछा जाए। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी। रुको, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ठीक है, शॉर्ट कोर्स। ठीक, आगे। pH ऑफ वाटर सॉल्यूशन ऑफ HCl विल बी। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड का pH कितना होता है? 7 से कम होता है। तो देख लो कितना होगा, 2। आगे, ह्यूमन क्रोमोसोम इज मेडअप ऑफ। मानव का क्रोमोसोम किस चीज़ का बना हुआ है? ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्रोमोसोम जो है डबल स्टैंडर्ड DNA। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। अभी हमने डिस्कस किया था, है वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज मिनिमम एंड फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम। अभी हमने आपको बताया था विबजियोर ना, ये है रेड, ये है वायलेट। रेड का जो वेवलेंथ होता है मैक्सिमम होता है और वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम। ठीक, V इक्वल टू न्यू लेमडा। देख लो, लेमडा मीन्स वेवलेंथ, न्यू जो है ये हुआ फ्रीक्वेंसी या इसी को बोलते हैं आवृत्ति ना। तो वेवलेंथ जो है रेड का मैक्सिमम होता है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा टिक लगेगा देख लो। वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी मिनिमम, सही बात है। बी। वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज मिनिमम एंड फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, तो सही है। ए टिक लगा दो आप। आगे, विच इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी किसे बोलते हैं? सबसे अभी कोई भी थका हुआ आता है, क्या पिलाते हैं उसे? ग्लूकोज। क्यों? जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं।
लेयर ऑफ विच इज फोटो सेंसिटिव। ये लेयर ऑफ आई, आँख का परत है जो फोटो सेंसिटिव है, लाइट से सेंसिटिव है, मतलब लाइट के प्रकाश के प्रति संवेदनशील। ठीक है, तो स्क्लेरोटिक, रेटिना, कोर्वाइड और नन। तो ये जो रेटिना होता है ना, हिंदी पता नहीं, दृष्टि पटल, हाँ, रेटिना जो होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है। रेटिना पर ही कोई भी इमेज बनता है आँख में। ठीक है, इमेज कैसे बनता है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, आगे देखते हैं। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC इंटू DC। ऐसी डिवाइस जो AC को DC में बदलता है। AC मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटिंग करंट, DC डायरेक्ट करंट ना, ये भी आप पता होना चाहिए। AC अल्टरनेटिंग करंट, DC डायरेक्ट करंट। तो AC को DC में कौन बदलता है, रेक्टिफायर, ये आपको पता होना चाहिए, हिंदी वाले को हिंदी में दिष्टकारी, रेक्टिफायर। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए DC को AC में कौन बदलता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, आगे देखते हैं। ऐसे मैं बता दूंगा बाद में, आप कमेंट में बताइए। एसिड रेन इज काउज्ड बाय। एसिड रेन हमने 9th का समरी डिस्कस किया है, उसमें भी हमने बताया हुआ है एसिड रेन इज काउज्ड बाय, या एसिड रेन क्या होता है, कैसे होता है। तो ऑप्शन जाएगा NO2 और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, ये क्या होता है, ये दोनों गैस वायुमंडल में NO2 जो है H2O से रिएक्ट किया तो बन जाता है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। ठीक है, HNO3 प्लस HNO2। ठीक है, और SO2 जो है सॉरी, ये वाटर से रिएक्शन करके H2SO4 बन जाता है। ठीक, तो ये दोनों मिलके एसिड हो गया, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। ये दोनों अगर वर्षा में आएगी तो उसी को हम एसिड रेन बोलेंगे, तेजाबी वर्षा। ठीक है, तो NO2 और SO2 ऑप्शन जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। टाइफाइड फीवर इज काउज्ड बाय। टाइफाइड, ठीक है, तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ठीक, तो ऑप्शन 2 इकोलाई दूसरा बीमारी हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से TB हो जाएगा, गियार्डिया, गियार्डिया से इंटेस्टिनल डिसऑर्डर होता है, गियार्डियसिस बोलते हैं। ठीक है, उसमें जो दवाई दिया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो होता है मेट्रोनिडेजॉल। ठीक है, आपके क्या ज़रूरत की नहीं है, पर ठीक है, मेट्रोनिडेजॉल दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेटल विच इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में कौन सा मेटल, ये सबको पता होगा, आयरन। ठीक है, तभी तो एनीमिया, आयरन की कमी हो जाता है। डेढ़ सर आपको क्लिक मतलब याद करने का तरीका रख सकते हो, आयरन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, प्रोड्यूसर नहीं पूछा है, प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब हम लोग हुए, प्राइमरी देख लो, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर हो जाएगा, क्योंकि प्लांट को खाएगा। प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। ठीक, तो हर्बीवोर का हिंदी शाकाहारी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग बाद में। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर साल्ट। कोई भी साल्ट है, साल्ट कैसे बनता है, कोई भी एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, साल्ट प्लस वाटर। ठीक, साल्ट प्लस वाटर। चलो तो देख लो क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो किसी भी सॉल्यूशन में जाकर डिजॉल्व होकर इलेक्ट्रॉन के रूप में टूट जाए, या फिर मतलब आयन आयन फॉर्मेशन करे। इट हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, हम लोग को पता होना चाहिए, NaCl, Na प्लस Cl माइनस। अब आप खुद देख लो, सोडियम क्लोराइड इज ए साल्ट, हाँ भाई साल्ट है, क्यों, ये NaOH और HCl के रिएक्शन से बना है। ठीक है, इट हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड, हाँ भाई इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है, क्योंकि आयन बन रहा है ना, टूट जाता है। तो A, B एंड C। ठीक है, तो A, B एंड C। अगर आपको और भी किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, श्योर बताएं, आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू फॉर डिस्कशन, थैंक यू।
थैंक्स लॉट।